नमस्कार दोस्तों। आज हम बेहद खास मेहमान जो है हमारे उनके साथ हैं। बद्रीनाथ साबत, ये मुंबई में रहते हैं, राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं और इसके अलावा बॉलीवुड में जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, जो स्टोरी राइटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उनके लिए टैब लैग करके एक जो है वो प्रोग्राम ये चलाते हैं। पिछले साल शुरू किया था, इस साल उसका सेकेंड सीजन लेकर आ रहे हैं। तो ये उन यंगस्टर्स को जो है डायरेक्टर्स के साथ में उनकी मीटिंग कराते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, जहां पर कि यंग राइटर्स जो हैं या जो भी राइटर हैं वो अपनी स्टोरी या स्क्रिप्ट को पिच कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउस तक उनकी पहुंच बन सकती है। तो ये सारी चीजें कराते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे बद्रीनाथ जी से ये पूछते हैं कि आखिर वो करते क्या है, किस तरह से वो राइटर्स को जो है वो प्रोडक्शन हाउसेस से और डायरेक्टर से जोड़ते हैं और मास्टर क्लासेस का भी आयोजन करते हैं। बड़े डायरेक्टर्स को बुलाते हैं और यंग राइटर्स को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें कि डायरेक्टर्स भी राइटर्स को बताते हैं कि वो क्या उम्मीद करते हैं राइटरों से। तो बद्रीनाथ जी, आप बताइए जो टैग लैब का मामला है वो क्या है और किस तरह से शुरू हुआ और अब क्या होने जा रहा है उसमें। थैंक यू आपने मौका दिया यहाँ पर बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं खुद भी फिल्म मेकर हूँ, तो और मेरी एक लंबी जर्नी भी रही है, लगभग 10 साल की मेरी जर्नी भी रही है। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के तौर पे मेरी जो जर्नी रही है उससे मैंने बहुत कुछ मतलब समझने की प्रयास किया है। जो मैंने कुछ क्रस्ट जोड़ा है, उस क्रस्ट को लेते हुए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को हल करने की तरह तरह के आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो इसी बुनियाद पे हमने स्टार्ट किया मुंबई इंडी फिल्म सोसाइटी, जो पूरा एक ये है। और हमारा जो टोटल स्ट्रेंथ है वो सोसाइटी का ही प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैं उसका एक हिस्सा हूं, तो कई बार मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और मैं यही कहता हूं कि यूनिटी में एक पावर होता है, जिसमें हो सकता है कि वो मुझे भी सपोर्ट कर लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनकी कोशिश कर लेता हूँ। तो ये इसी के बुनियाद पर ही हमें मिला है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि यहाँ पर कंटेंट का मार्केट के पीछे कहीं कुछ ऐसे बैकग्राउंड में काम होता है क्या, कंटेंट सिंडिकेशन का, कंटेंट का। हाँ, बिल्कुल होता है ये। लेकिन ये एक क्लास के लोगों के लिए होता है, जिसमें जो नए फिल्म मेकर्स हैं या नए राइटर्स हैं या नए प्रोड्यूसर्स हैं, वहां पर थोड़ी दिक्कतें हैं। वो इनसे इवन बात भी नहीं करना चाहते, इवन उन लोगों को वहां तक मिलाना भी नहीं चाहते। तो एक थोड़ा सा कुछ है। तो मुझे अभी तक समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो अभी हम लोगों ने जो हमारे लेवल पे हम लोग कर सकते हैं, तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने क्या किया है कि एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इवन हॉलीवुड वगैरह में भी बहुत होता है ये कंटेंट लैब वाला कॉन्सेप्ट, इंडिया में भी करते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो करते हैं। तो जो कंटेंट लैब में क्या होता था कि कंटेंट्स एक फुल ऑफ कंटेंट्स गैदर करते थे और फिर प्रोडक्शन हाउसेस को वहां पर रीच कराते थे ताकि वो हो जाए। उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने कई तरह के लेयर्स इसमें ऐड किए हैं टैग लैब में। जिसमें हो गया मेंटरशिप प्लस हो गया, जिसमें कई बार क्या होता है कि आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन थोड़ा मेंटरशिप मिल जाए तो आप भी फिल्म मेकर बन सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि प्रोडक्शन हाउस कहते हैं कि आइडिया तो पसंद है, लेकिन हम इस आदमी के साथ नहीं करना चाहते, या इस डायरेक्टर को नहीं लेना चाहते, या इस राइटिंग के ऊपर कुछ बड़े राइटर्स को सुपरविजन में लाना पड़ता है। तो वहां पर थोड़ा सा मेंटरशिप में थोड़ा काम हो जाता है। तो हम लोगों ने थोड़ा मेंटरशिप का स्कोप रखा है। दूसरा उसमें हो गया है कि एक आर्टिस्ट प्लस सेगमेंट में ऐसा है कि जो हमारे लीग में हमारे सोसाइटी के साथ बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते हैं, हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। तो उन आर्टिस्ट के एक लिस्ट है। तो हम लोग कई बार शेयर करते हैं कि फिल्म मेकर और राइटर को, क्या तुम्हारे आइडिया में ये कोई आर्टिस्ट में से कोई फिट बैठता है क्या? तो आर्टिस्ट प्लस, अगर आर्टिस्ट ने ओके कहा तो आर्टिस्ट प्लस हो जाता है आइडिया। आर्टिस्ट प्लस प्लस मेंटरशिप प्लस भी हो सकता है। उसके साथ में आप इसमें जिन मेंटर्स को आपने पिछली बार बुलाया था, मैंने पिछली बार देखा था तो काफी सक्सेसफुल था वो, किन लोगों को आपने बुलाया था और किस तरह से आपने इंटरेक्ट कराया था उनको नए लोगों के साथ? पूरी तरह से हमें मदद किए थे अनुराग कश्यप जी और हंसल मेहता सर। फिर उसके बाद थे श्रीराम राघवन सर। उसके बाद और भी बहुत सारे, मतलब पैनल में तकरीबन 8-9 डायरेक्टर्स थे, जिसमें अमित जोशी सर थे, फिर नितिन कक्कड़ जी थे, फिर वसंत वाला थे, इस तरह से बहुत सारे, विशाल फुरिया थे।
तो बहुत सारे अभी के टाइम में जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो लास्ट टाइम आए थे। इस बार हमारे साथ में हैं सुजीत सरकार जी हैं, और कमल स्वरूप सर आए हुए हैं, नवदीप सिंह जी आए हुए हैं, आनंद तिवारी जी आए हुए हैं, इस बार ऑन बोर्ड हैं। और आर्टिस्ट भी कुछ बड़े आर्टिस्ट आने वाले हैं, वो जैसे प्रोजेक्ट बनते जाता है ना वो आपको पता चल जाएंगे, वो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो इस बार भी कुछ कमाल होने वाला है। और स्टूडियोज में इस बार हमारे साथ में युडली फिल्म्स आ रहे हैं, इस बार हमारे साथ में जी स्टूडियोज आ रहे हैं, और ओटीटीज में हमारे साथ जी5 है, फिर एमएक्स प्लेयर है, उसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे मतलब चैनल्स आ रहे हैं। स्टोरी इंक आ रहा है, जिन्होंने अभी रिसेंट में नेटफ्लिक्स के लिए फिल्म बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, वो आ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं। और हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, तो जो हमारे रजिस्टर्ड मेंबर जो तैयार हुए हैं वो पिच के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी 20 तारीख से चालू हो जाएंगी पिचिंग। ये किस तरह से होगा? मान लीजिए ये जो डायरेक्टर्स आएंगे और जिन लोगों ने आपके साथ रजिस्ट्रेशन किया है टैग लैब में, क्या कराएंगे आप? मतलब इनको क्या, उन लोगों को इन डायरेक्टर से बातचीत करने का मौका मिलेगा या उनको लेक्चर सुनने का मिलेगा? अगर उनके पास स्क्रिप्ट है तो किस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे उसको आप? जी जी जी। तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कर दिए हैं हम लोगों ने इंटरेक्टिव सेशंस। इंटरेक्टिव सेशंस में आप मतलब आप ही उनसे बात कर सकते हैं। वो राउंड टेबल टाइप का होता है, और सारे फिल्म मेकर्स, राइटर्स उनसे कांटेक्ट करते हैं इन पर्सन, उनसे बातचीत करते हैं। और दूसरा है हमारा स्टूडियो का स्क्रिप्ट मार्केट, तो वहां पर भी स्टूडियोज के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। 2 सेगमेंट हम लोग करते हैं इसको। तो मतलब एक में जो है डायरेक्टर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा, और एक में जिन प्रोडक्शन हाउसेस की या जिन आपने प्लेटफॉर्म्स की बात की है उसमें पार्टिसिपेंट्स को बात करने का मौका मिलेगा। जी जी, ये आप चीज बता रहे हैं। ओके। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप खुद जो है नए राइटर्स से और यंग राइटर्स से मिलते रहते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आपको क्या लगता है मतलब उनके ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो मुंबई में है या जो लोग बाहर रहते हैं, किसी के पास कहानी है, किसी का के पास स्क्रिप्ट है, वो मिलना चाहता है किसी प्रोडक्शन हाउस में किसी डायरेक्टर से, उसको पता नहीं होता है। तो आप उसको एक बेसिक आप सुझाव क्या देंगे कि अगर किसी के पास कहानी है, स्क्रिप्ट है, तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो पिच करे मतलब? हाँ ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये थोड़ा सा दिक्कत तो है, थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये ऐसा है कि आप कहानी तो लेके आ रहे हैं, लेकिन वो फिल्म तभी बनेगी जब उसमें ऑन बोर्ड प्रोड्यूसर होगा, आर्टिस्ट होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें उसमें डिटेल होती हैं। सारी चीज जब एक पॉइंट पे नहीं आएंगी तो होती नहीं है। तो आप अकेला सक्सेस करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। जब तक आपको पीछे से कुछ सपोर्ट, मेंटर्स या ये सब चीजें नहीं मिले ना, तो दिक्कत है। और देखते देखते चला जाता है, पता भी नहीं चलता, और थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। और थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से अगर आप अभी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो नए राइटर्स वगैरह आए हुए हैं, पोटेंशियल दिखता हूँ। पहले कई बार ऐसा होता था कि मतलब हमें लगता था कि अभी राइटर तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा और 1-2 साल मतलब स्ट्रगल करेगा तो शायद उसके अंदर और बेहतरी होगा। बट आज के टाइम में इंटरनेट में सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोग इतनी तैयारी के साथ आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें स्किल लेवल पे मतलब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि चीजें तो अंदर ही होती हैं, लेकिन उसको परफेक्शन की ओर लेने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चरल चीजों में थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो उतना खाली मिल जाए तो काफी वो कर लेंगे, तो वो हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ओके। इस बीच जो एक बहुत बड़ी चीज आई, जो मतलब आम लोगों को सुनने मिलती, कि अब स्टूडियो आ गए हैं, अब कंपनीज आ गए, अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर उस तरह से नहीं रहे। पहले तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता था, कोई सीधे जाके मिल लेता था, बात हो गई। लेकिन अब इन स्टूडियोज के दरवाजे जो है वो सबके लिए नहीं खुलते हैं। तो क्या हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडियोज हैं या कुछ ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऑफिस हैं जिनमें की लोग कोई जा सके और वहां पर कुछ पिच कर सकें चीजें अपनी? क्या ऐसा कुछ है हमारे यहाँ पर? हाँ, मुझे इसमें थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि है नहीं, ऐसा मौका नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईमेल के जरिए आप जितना भी भेजते होंगे, उसमें कितना प्रभावी तरीके से होता है, नहीं होता है, मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं खुद ऐसे देखा हूँ कि मेल करते 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 मैं थक गया हूँ, कुछ होता नहीं है। जब इन पर्सन कई बार मिलते हैं तो कई बार वो कहता है कि यार ये तो बढ़िया आइडिया था,
तो आप देखिए कि हम मेल करते करते थक जाते हैं, कोई उसको मतलब ले नहीं रहा। और जब मतलब जब हम मिलते हैं तो कहते हैं कि आइडिया बढ़िया है, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिक्कत है कि जो मेल जा रहे हैं वहां जमा होकर पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक राइटर होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में कभी कभी लिखता है, और कुछ लीडर ऐसे होते हैं डिटेल कम लिखते हैं, लेकिन वो जब बताते हैं आइडिया तो बेहतर तरीके से भी बता पाते हैं। तो तरह तरह के लोग होते हैं, तो उनको भी वो सारी चीजें ऐसा देनी चाहिए कि जब कुछ जरूरत है तो कुछ पर्सनल लोगों से भी मिलें, उनसे डिस्कस करें आइडियाज। और मतलब अगर इसी बिजनेस में है तो उनका एक सेक्शन जो है काम करता है स्क्रिप्ट का, तो वो दोनों तरफ से उनका ओपन रहना चाहिए। ओके, आप क्योंकि दोनों तरफ से जुड़े हैं, आप राइटर्स से भी जुड़े हैं, आप मेकर्स और प्लेटफॉर्म्स को भी लेकर आते हैं, और एक जो है टैग लैब में जो एक उनको एक कॉमन डेस्क देते हैं जहां पे वो बैठकर बात कर सकें। तो हमने ये बात कर ली कि भाई जो एक आम राइटर है या जो बॉलीवुड में आना चाहता है या जो स्क्रिप्ट लिखना चाहता है ओटीटी के लिए भी, तो उनकी तो समस्या समझ में आ गई। लेकिन जब आप जिन प्लेटफॉर्म्स को लेकर आते हैं या जिनके प्रोड्यूसर्स को या उनके ऑफिसर्स को लेकर आते हैं, उनसे भी तो आपने इस चीज को डिस्कस किया होगा कि बहुत सारे लोग आप तक अप्रोच करना चाहते हैं, तो वो अवेलेबल क्यों नहीं होते? तो इस पर उनका क्या कोई जवाब? हाँ, उनकी अपनी खुद की एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि हाँ, उनकी खुद की अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम मतलब 50 मेल चेक करते हैं या 100 मेल चेक करते हैं, उसमें एक भी अपने काम का नहीं निकलता। तो हम लोग उसमें बार बार कितनी बार ऐसे करते रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा टाइम ये है ऐसा कह के वो करते हैं। तो बट मैं भी समझता हूँ कि उनको जब तक मतलब आप किसी चीज को करते हो वहां पर, अगर मान लीजिए मैं अभी टाग लैब कर रहा हूँ, मैं अगर 20 स्क्रिप्ट 25 स्क्रिप्ट अगर उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसमें भी अगर उनको कॉन्क्रीट जैसी चीज चाहिए नहीं मिलेगा, तो 2-3 साल के बाद वो आना भी। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आप सच में आपके पास पैशन है, आपको लगता है कि कुछ ग्रेट आइडिया लेके आइए, मैं जितना हो सके पॉसिबल उनको राजी करने की कोशिश करूंगा। ये रास्ता खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता खुला रहेगा ना तो वो कंपटीशन में हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक बात है। देखिए, कंपटीशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा और जैसे आप भी कह रहे हैं कि समस्याएं दरअसल दोनों तरफ से, इसका कोई बीच का रास्ता जो वो हो सकता है वो आप निकालने की जो है वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो आपने जो पिछला सेशन, आपने जो फर्स्ट जो किया था टैग लैब, उसमें क्या कोई सक्सेस रेशो या कोई सक्सेस स्टोरी आपके सामने आती है कि किसी ने पिच किया और किसी हाउस ने फिल्म की या ओटीटी की कहानी ली हो, कुछ इस तरह से कोई चीजें निकल के आई? हमारी लास्ट टाइम हमारी 3 प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक तो स्टार्ट तो हुआ नहीं। हाँ, लेकिन ग्रीन चैनल पे हैं। अब क्या है कि ओरिजिनल की थोड़ी मतलब जो मुझे अभी तक समझ में आया है कि इनको जो कहानी पसंद आती है वो एक लिस्ट में तैयार हो जाता है, एक बकेट में जमा हो जाता है कि ये हम लोग कर सकते हैं। अब मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, इनको कंटेंट का जो उस टाइम का जो दौर होता है ना वो बताता है कि अभी इस तरह की सिनेमा चल पड़ी है, तो इसमें से ये कंटेंट को यूज कर लो। तो इस तरह का होता है, और उनकी लिमिटेड ओरिजिनल बनाने की कैपेसिटी होती है, जैसे 4-3 ओरिजिनल बनाने की कैपेसिटी साल में होती है, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकते। वो चीज मुझे समझ में आई है। पहले हम लोग हजारों में सिनेमा हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब ये उसके साथ में होता है, बट उसमें क्या होता है कि लोग बढ़िया सिनेमा उनको दिखाते हैं तो वो साथ में जुट जाते हैं। और ओरिजिनल सिनेमा वो बड़े पैसे लगा के बनाते हैं, बहुत पैसा लगा के बनाते हैं, बड़े दिल से बनाते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस से लेके मार्केटिंग का पूरा वो प्लानिंग करके रखते हैं। तो मुझे समझ में आ गया है जी। ओके, फिल्म और ओटीटी अब दो चीजें हो गई हैं, बस वेब सीरीज भी हो गई और सिनेमा भी हो गया। तो जब आप मिलते हैं, आप जब इन लोगों से बात करते हैं, जो मेकर्स हैं, जो खासतौर पे प्रोड्यूसर्स हैं, जो आइडिया सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को इन सिनेमा और ओटीटी इन दोनों में इनकी बेसिक मतलब, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है, लगभग एक जैसी ही कहानियां देखने मिल रही हैं आजकल जो है। शुरुआत में भले ही लगा था कि ओटीटी कुछ अलग किस्म की चीजें लाएगा, बाद में वो भी जो है वो बॉलीवुड की कहानियों के डर्रे पर चल पड़ा है। फिर भी जब आप मिलते हैं तो क्या आप देखते हैं कि दोनों की कुछ अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है, ओटीटी को लेकर कुछ और सिनेमा को लेकर, फिल्म को लेकर कुछ और? मैं मतलब कहानी में और इन सब चीजों में ये एक्चुअली मुझे ऐसे उलझते हुए नहीं दिखते। ये ज्यादातर क्या होता है कि इनके पास इनका एक एनालिटिक्स आता रहता है, और उस एनालिटिक्स से अंदाजा लगाते हैं फॉर्मेट में मतलब ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, कितने छोटे छोटे होने चाहिए, कंटेंट का स्कोप कितनी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पे ये बहुत मेहनत करते हुए मैं देखता हूँ इनको।
स्टोरीज पे क्या होता है कि इनकी एक कंटेंट के ऑडियंस है, व्यूअर्स टाइप होते हैं, उस टाइप को समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। कुल बट मिला हम के लोग मतलब वही प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसी के हिसाब से वो टेल मेड चीजें नहीं बनाते। हर एक आदमी अपने हिसाब से कहानी लिखता है और वो उस किरदार के साथ वो थोड़ा रहता है। अब उसमें सेट हो जाए तो बस काम हो सकता है, ऐसा है थोड़ा। ठीक है। मैं इनके हिसाब से कभी नहीं अच्छा, लिखता, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, उनको बोलता हूँ पसंद है तो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। इधर जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो नेटफ्लिक्स को लेकर और अमेजन को भी लेकर, क्योंकि ये दोनों ही विदेशी हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेकर जो मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत सारे लोग जो है घूमते हैं कि यार यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट जो है वो पिच हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, लेकिन इनका अपना फॉर्मेट और इनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने चीजें क्लियर दे रखी हैं। उसमें एक चीज ये भी है कि उन लोगों ने खासतौर पर नेटफ्लिक्स का मैं जो देख रहा था कि भाई हमारे जो एजेंट हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, जो हमारे ऑफिस में है, उसी के थ्रू अगर कोई आइडिया या स्पिच हमारे पास होगा तो हम उस पर कंसिडर करेंगे, या फिर सिर्फ जो है हम अपनी तरफ से हाउस को या राइटर को या मेकर्स को देते हैं कि आप इस पे काम करके दीजिए। तो उनका बहुत क्लियर है। तो ऐसे में ये चीज भी लेकिन नए लोगों को या मार्केट में बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलती कि क्या वाकई इनके कोई एजेंट्स मार्केट में हैं तो कहां पर हैं, क्या सचमुच है ऐसा या ये सिर्फ लिखा हुआ है? नहीं नहीं, है ऐसा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ओपन रहना चाहिए, इनको एजेंट्स के थ्रू ही नहीं, हाँ। इसके थ्रू ही नहीं, उसके थ्रू ही नहीं। ये पूरा पता नहीं, मैं देखता हूँ कि जितने भी जो मतलब जो कॉर्पोरेट वगैरह आते हैं, ये दुनिया में अलग तरीके से राह में चलते हैं, जब इंडिया में आते हैं ना तो वो इस तरह की चीजों में ही घुस जाते हैं। अपना सिंडिकेशन, अपने एजेंट, ये उसमें ऐसा फंस जाते हैं। इंडिया में आने के बाद इनका तौर तरीका पूरा बदल जाता है, या फिर जो इंडिया में जो रूल करने वाले लोग हैं ना, इनको ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से ढलवा देते हैं। ठीक। हाँ, तो यहाँ भी ऐसा दो है। तरफा मामला है मतलब। हाँ, जी मामला जी। थोड़ा है। हाँ, बट जैसे तो जब आप मैं ये, अभी हाँ नेटफ्लिक्स की मैं बात बताता हूँ, इनके पास एक दो एजेंट्स हैं। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा फेयर हैं, वो पूछते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा। पहुंचाते हैं, कुछ ठीक। चार्जेस वगैरह लेते हैं वो। पहुंचाते हैं हाँ बहुत। इवन बड़े बड़े लोगों की भी सिनेमा जो रिलीज होती है, उनके थ्रू ही रिलीज होती है, बनती है। ओके। क्योंकि अब आपने कहा कि जैसे ठीक है दो तीन लोग हैं, लेकिन जब आप मार्केट में बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, अरे मैं मिलवा दूंगा, मैं करा दूंगा। तो वो जो फर्जी जिसको हम बोलते हैं ना, उस तरह के भी बहुत सारे लोग यहाँ घूमते हैं। उनकी पहचान कैसे हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कंटेंट लेवल पे तो आप जब मतलब ऐसा है कि वो उनका जो ओरिजिनल का जो कोटा रहता है, उसमें क्या होता है कि वो खुद ही तय करते हैं। खुद ही तय ठीक है। करते हैं क्या करना है। और कंटेंट सोर्स करने के लिए वो शायद आप उनको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो। एक दो लिंक है, मैं आपको बता दूंगा। वो लिंक में आप ठीक उनको है, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, कंटेंट पहुंचा सकते तो हैं। हम नीचे बट शेयर आपको कर लेंगे यहाँ पे जी। हाँ, तो आप उनको ओके। पहुंचा दीजिए, तो उनका जो कंसर्न पर्सन है तो वो उसको देखेंगे, अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो वो गाइड कर देते हैं ना। दूसरी बात ये है कि बनी बनाई सिनेमा बेचने के लिए कई बार मेरे को अप्रोच करते हैं लोग। तो हम लोग सोसाइटी में, हमारे पास फिर इंडियन आ जाते हैं, तो हम लोग उनको नेटफ्लिक्स के लिए बात करने के लिए कहते हैं। तो एक ही कंपनी है, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। इवन बड़े बड़े लोग भी उनके थ्रू ही करते हैं। वो अपना एक एक्स अमाउंट चार्ज करते हैं और 2 या 3 महीने लेते हैं, उसका रिजल्ट वो बता देते हैं आपको। वो है विस्ता इंडिया। और भी ऐसे एक दो अच्छा। एजेंट्स होंगे, विस्ता इंडिया एक्टिवली करता है। हाँ, ओके। तो हम उनको ही बताते हैं। हम कोई इसके लिए कोई अलग चार्ज वार्ज नहीं लेते हैं। उनका ही जो चार्ज होता है जी। वो 20-22 आता है। वो चार्ज हम भरवा के वो टेस्ट कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स अगर रोक के होना होगा तो हो जाता है उनके पास। क्योंकि यहाँ बहुत सारे कंफ्यूजन है, मतलब प्रॉपर चैनल्स नहीं है, प्रॉपर गेट नहीं है, आपको पता नहीं होता किससे मिले, कहाँ मिले, ये सारी चीजें जो है ये सब बहुत बंद है। पूरा इंडस्ट्री, हम पूरे तरह इस चीज को जानते हैं, लेकिन बाहर जो लोग हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, और एक वो अलग किस्म का कंफ्यूजन होता है, और फिर कई बार वो धोखा भी खाते हैं, ये भी चीज है। मैं आपसे हाँ, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आप खुद जब टैग लैब करते हैं तो बहुत सारे राइटर्स से मिलते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स को देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई उनमें उतना पोटेंशियल होता है और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा होता है कि ये सिर्फ उनके दिमाग में होता है? और फिर वही बात आती है जो जिन हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि वहां जो सिलेक्ट करने वाले कहते हैं कि हम 50 मेल देखते हैं, कुछ काम का नहीं मिलता तो फिर हम उसको आगे क्यों देखें? तो क्या वो स्पार्क और वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं जब आप इतनी सारी स्क्रिप्ट से गुजरते हैं?
बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट को जज नहीं करता। जज इसलिए नहीं अच्छा। करता क्योंकि मैं जिस सिनेमा को कहता हूँ ये फालतू है, और लोग उसको इतना वाहवाही के साथ देखते हैं, पता नहीं। अब जब मैं किसी को कहता हूँ ये बढ़िया है, तो पता नहीं लोग बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं चला। तो मैं तो अभी भी, मैं भी खुद ही सीख रहा हूँ, ऐसा होता है मेरे ठीक। साथ भी। दूसरी हाँ बात ये हाँ। होता है कि एक कहानी, अच्छी कहानी के कुछ ऐसे गुण होने चाहिए कि आप देखें तो आपको दिल को ऐसे लगे कि अच्छा है। और हर एक आदमी की अपनी खुद की समझ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को तो मान के चलिए कि 60-70% में आपको बता दूं, राइटर्स एक्चुअली होते हैं, बेहतरीन राइटर्स होते हैं, जिनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं होता, और स्ट्रगल करते करते कहाँ जाए क्या करें, इसको उसको सुनाते हैं। और मतलब ऐसा है कि आप इंडस्ट्री में भी जब आप देखेंगे तो सिनेमा के 2-3 पार्ट बने हुए हैं, नीचे वालों को उनको कहानी वानी में इंटरेस्ट को इतना ज्यादा रहता नहीं, और इनकी एसेस वहां तक ही है, ऊपर तक नहीं है जिनको कहानी की अच्छा। जरूरत है। हाँ, ऐसा ठीक है है। थोड़ा। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पहुंच जाए, कुछ एटलीस्ट कुछ तो राय मिले। हाँ, सही राय नहीं हाँ, मिलती ना, वो बड़ी बड़ी हाँ, समस्या है यहाँ पर। आ, हाँ, एक और चीज बताइए, मतलब ये तो हमने राइटर्स की बात की, एक सेक्शन इधर पूरा आया हमने सिनेमा और वेब सीरीज में देखा है बुक्स का। हाँ, बुक्स पर बेस्ड स्टोरीज जो होती हैं उन पर वेब सीरीज है, उन पर जो है वो सिनेमा बन रहा है। तो वहां भी ऐसी प्रॉब्लम था, जो लोग बुक्स लिखते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बुक जो है उस पर वेब सीरीज बन सकती है या उस पर फिल्म बन सकता है, उसके लिए भी कोई अप्रोच वाला, मतलब अभी डायरेक्ट कुछ है नहीं ऐसा। तो क्या आप लोग जो है टैग लैब में उस तरह की चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपने की है उस तरह की चीज, या अगर वो लोग अगर जाना चाहें तो फिर वो किससे सीधे मिल सकते हैं, हाउसेज में जाके या किसी प्रोड्यूसर से? आप अगर इस बात को कहेंगे तो हमारे मतलब अच्छे दोस्त भी रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में आते भी हैं, स्टोरी इंक वाले अभी भी हमारे इसमें कंटेंट के लिए आ रहे हैं। ओके। वो तकरीबन 250 से 300 मेरे ख्याल से, हो सकता है ज्यादा भी हो, वो बुक टू स्क्रीन प्ले में काम किए हैं। उनकी अभी ट्रायल ट्रायल बाय फायर समथिंग उनकी नेटफ्लिक्स की सीरीज भी जी आई जी, हुई है। अभी नेटफ्लिक्स पर तो, आई थी, हाँ, अभय देओल थे, हाँ, हाँ। जी जी। जी। तो उन्हीं की है। तो आप अगर मतलब ऐसे अगर फिल्म मेकर्स वगैरह चाहेंगे कि वो उनके साथ जुड़े और बुक टू सिनेमा के लिए प्रयास करें, तो उनकी कॉन्टेक्ट बहुत बढ़िया है, क्योंकि 300 से ज्यादा बुक टू स्क्रीन प्ले में वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी एक्सपर्टीज है उसमें। तो मैं ओके। उनसे मुलाकात करा के लोगों को अगर और क्लैरिटी चाहिए तो मैं उसको करा सकता हूँ, या आप चाहें तो मैं आपको उनसे कांटेक्ट करा के, जैसे एक लाइव सेशन आप कर रहे हैं उनके साथ, इसी टॉपिक पे आप करिएगा तो अच्छा, शायद मेरे ख्याल ठीक से है। लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, हम करेंगे जिससे लोगों को जी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो जो जी टैग लैब का जो सेकंड पार्ट है, तो वो आप बता रहे हैं जी। कब से शुरू होने वाला है? 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 15 मार्च 20 तक, तारीख से। 20 फरवरी तो से अभी तो 15 मार्च ये तक। दो, हाँ, अभी आपने दो किए हैं, दूसरा है ये, तो ये सिर्फ मुंबई में है। क्या आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप दूसरे शहरों में भी ले जाएं, क्योंकि बाहर से सब लोग तो मुंबई आ नहीं सकते हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये थोड़ा सा हमारा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है, तो कई बार क्या अच्छा। होता है, थोड़ी दिक्कत होगी कहीं करने में, क्योंकि इसमें कहीं भी हम्म। मुंबई में करने में मेरे को थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ना, तो वहां पर 15-20 राइटर को इकट्ठा करना मेरे को भारी पड़ेगा, और उसके लिए मुझे बहुत ओके। मार्केटिंग और मैकेनिज्म तक बहुत खर्चा होने वाला है, और ये हम ठीक। लोग इंडिया में सबसे लिस्ट कॉस्ट में करते हैं। इस तरह का एक ओके। टैग लैब की तरह एक कंटेंट लैब प्रोजेक्ट एक होता है, आपको पता ही होगा, फीकी फ्रेम्स के नाम से जी। एनएफडीसी करवाती है। तो जी। उसमें भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम उनसे 1000 टाइम्स बेहतर है, हमारे पास उनसे बड़े मेंटर्स हैं, बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, बड़े एक्टर्स आते हैं, उनसे ज्यादा स्टूडियोज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और हम लोग कॉपी बजट में पर सेशन बनाते हैं, और वो लोग 14,000 रुपए लेते हैं, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, 14,000 रुपए वो 2-2 मिनट की एंट्री के लिए लेते हैं। हमारे यहाँ पर 15-15, 20-20 मिनट लोग कहानी सुनाते हैं। ठीक बात तो है। ये इकोनॉमिकली बेहतरीन तरीके से, और मैं उनको ये भी हाँ। हमेशा कहता हूँ कि आप 14,000 रुपए लेके 2 मिनट ही क्यों दे पाते हैं, और हमसे ज्यादा लोगों को लेके क्यों नहीं आधा घंटा दें। आपके पास ठीक रिसोर्सेस बात। हैं, एनएफडीसी बहुत पैसा देती है आपको, बड़े बड़े होटल हाँ की जगह हाँ। पे सस्ते होटल पे कराइए, लोगों को मौका दीजिए। वो बड़े ठीक। बड़े बड़े मतलब होटल से आपका नाम बड़ा ना करें, लोगों को काम देके बड़ा सही। बने। जी तो आपके आपके यहाँ कितना चार्ज होता है? और एक चीज और, कि जो लोग अगर मुंबई में नहीं है तो वो फिर कैसे आपके इस
टैग लैब का फायदा हम उठा सकते हैं। लाइव की तरह कर सकते हैं, हम उस पे काम कर रहे हैं। अभी भी हम लोग एक दो लोगों को ऐसे ही कर रहे हैं, बट ये हम लोग बढ़ा सकते हैं लाइव के लिए। लेकिन हम लोगों के पास मार्केटिंग का थोड़ा दिक्कत रहता है, स्पॉन्सर्स नहीं होते ओके। हैं, और ज्यादा कर दो तो इतना पैसा देने के लिए। अभी सोचिए लास्ट टाइम हम लोगों ने पर सेशन हम लोग 275 रखे थे, और जी। टोटलिटी में हम लोग उसका कुछ 1200 रुपया कुछ रखे थे, है ना। ओके। या टोटल मास्टर क्लासेस और दोनों को मिला के 2000 रखे थे, है ना, ऐसा कुछ रखे थे। ठीक। इस बार हम बिल्कुल। लोगों ने इसको बढ़ा के 500 रुपया किए हैं अभी हम लोग। 3 सेशन ठीक। का 1499 है ना, 500 रुपया किए हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने हो गए थे 8000 या 9000 माइनस में, मतलब नुकसान किए थे हम लोग पूरा प्रोजेक्ट में। इस बार हम लोगों ने कोशिश की है ओके। कि एटलीस्ट नुकसान ना हो, तो 500 रुपया पड़ रहे हैं। मान लीजिए कि अगर मैं मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा कर दूं तो ये हो जाएंगे 2000, 2500, 3000। तो इतना लोग दे नहीं पाएंगे, और वो लोग जो बड़े दिखावा करते हैं उनको तो लोग दे देंगे 14,000, 15,000। बट हम जब मांगने जाएंगे ना तो हम नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं फिर उसको देख के, नहीं, इसको सस्ते में करो। जी। हाँ, नहीं ठीक है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। आपको बहुत शुभकामनाएं सेकंड वाले थैंक चैप्टर के यू। लिए भी। और थैंक यू। इसका क्या एक्सपीरियंस होगा आपका, उस बारे में भी हम देखिए आगे जुड़ेंगे और कोशिश जी। करेंगे कि इस तरह से जो नए राइटर्स हैं या जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो अपने स्क्रिप्ट्स को पिच करना चाहते हैं, इस मामले में क्या नए अपडेट्स आते हैं, नई चीजें आती है, तो हम फिर आपसे जी। जुड़ेंगे और आप हमें बताइएगा कि क्या नया हो रहा है इस दुनिया में। जी। तो जी। आप जी। यहाँ जी। आए और आपने मुझे लगता है कि ये बातचीत जो है काफी काम की साबित होगी लोगों के लिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक नमस्कार। यू। थैंक यू। नमस्कार।